बेटे रूमी अस्सलाम वालेकुम। खुशी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा एहसास है जो आंखों से झलकता है। ऐसी ही झलक मेरी आंखों में तुम्हारा खत पढ़कर हुई। तुम्हारे और गिरदोनवा के अहवाल जानकर अच्छा तो बहुत लगा, मगर पल दो पल के लिए परेशान भी हुआ और घबराया भी। खैर, यहाँ तो सब अच्छा है। तमाम दिन अब्बा जी और अम्मी की खिदमत में गुजर जाता है। तुम तो जानते हो, अम्मी जिंदगी में मरे हुओं के किस्से सुनाया करते हैं और अब यहाँ तुम जिंदाओं का जिक्र चलता है। अब्बा जी बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। सुरैया आपा को चाय की ड्यूटी पर लगा रखा। अब तो आबादी यहाँ ज्यादा होती जा रही है दुनिया वालों की निस्बत। खुदा सबकी जिंदगियां दराज करे। खैर और शर में बहुत थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। बांटते रहो तो खैर बढ़ती है और जमा करने लग जाओ तो शर का बायस बनती है, ख्वाब कोई भी चीज। बहुत पुराने रिश्तेदार और दोस्त भी अक्सर मिलते हैं। अब यहाँ महफिल लगती है, गपशप होती है। मेरी तो तमाम उम्र एक मुसलसल कोशिश में गुजर गई। समझ लो कि बचपन से लेकर उम्र आखिर तक मेहनत और तलाश मुआश जारी रही। बात समझने की यह है कि मेहनत, नेक नीयत और भलाई का इतना अजर वहां दुनिया में नहीं जितना यहाँ। हमने दुनिया में तंगदस्ती भी देखी और फिर हालात बदलने की नीयत की तो हालात बदल भी गए और फिर खुदा ने हर नेमत से नवाजा। बात सारी नीयत की है, नेक नीयत की। जब किसी काम की नीयत सदके दिल से की जाए तो खुदावंद उसके हसूल में आसानियां पैदा करता है। अब मैं यहां से अक्सर देखता हूं, लोग नीयत ही नहीं करते अपने आप को, अपने हालात को बेहतर करने की, बदलने की। रात के खाने के बाद अक्सर कैरम बोर्ड का दौर चलता है, कभी कभी ताश भी होती है। कुछ अहबाब की वजह से गेम लेट शुरू होता है, वजह उनका देर से आना, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। कोड़े लगाने वाले का बच्चा बड़ा शैतान है, अक्सर उसका हंटर छुपा देता है। दुनिया और दुनिया वालों की याद भी अक्सर आती है, फिर शुक्र करते हैं कि बच गए, वरना ये लोग तो दूसरी तरफ ले गए। अल्लाह की तकसीम भी अजीब है। दुनिया में रहते दीन और दुनिया बराबर करना नस्ल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कर लेते हैं उनके यहाँ बड़े ठाठ हैं। अच्छा, एक काम करना, जिससे भी मिलो या राब्ता हो तो कहना कि यहाँ वालों से राब्ता रखा करें। अक्सर अहबाब दुनिया में तो राब्ते में थे मगर अब नहीं। उनसे कहना कि हम अब भी हैं, और कुछ नहीं तो दुआ तो कर ही सकते हैं। दुआओं का तबादला ही सही। तुम हमारे लिए कर छोड़ा करो और हम तुम्हारे लिए कर दिया करेंगे। दुनिया वालों की दुआ से हम यहाँ वालों पर बड़ा रहम होता है और हमारी दुआओं से तुम दुनिया वालों पर। आजमा कर देख लो, वक्त ही कितना लगता है। वक्त तो यहाँ है, वहां तो जैसे चंद घड़ियों में उम्र तमाम हो। कभी मत सोचना कि बहुत वक्त कर लेंगे, वक्त कब खत्म हो मालूम नहीं। लिहाजा जो भी नेक अमल, खैर का काम, भलाई के बारे में सोचो, कर गुजरो। दुनिया में रहते जो चीज जरूरी लगती थी, इसका यहाँ कोई काम ही नहीं। लोग दौलत जमा कर रहे हैं जबकि अमाल से काम यहाँ चलता है। कल ही तुम्हारे बड़े चचा ने एक देग शहद पुलाव महज 7 नेकियां देकर पकवाई। कुक ने 1 रुपया भी नहीं लिया। उसका शायद चचा से पुराना ताल्लुक था। कहने लगा, शादी 10 नेकियां दूंगा। चचा ने 5 कहा, मगर 7 नेकियों पर बात तय हो गई। लोगों को खाना खिलाने के बड़े कमाल दुनिया में रहते अंदाजा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बड़े मजे हैं। जो दुआ एक भूखे के पेट भर जाने पर निकलती है, उसकी मोटरवे ही अलग है, जो नॉन स्टॉप है और सिग्नल फ्री है। जैसे तुम दुनिया वाले यहाँ किसी न किसी के एहसाले सवाब के लिए जमा होते हो, पढ़कर बख्शते हो, खाने पकाते हो। ये अमल हम यहाँ भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वजह एहसाले सवाब नहीं बल्कि दुआए हिदायत होती है। चलो अब खतो खताबत का सिलसिला जारी रखो। मैं तुम्हें यहाँ के हाल लिखता रहूंगा ताकि तुम वहां बेहतर कर सको, और फिर कल को जब मुलाकात हो तो वो दुनिया से डायरेक्ट फ्लाइट हो, ना कि बजरिया जहन्नुम, क्योंकि वहां चंद घंटों का हॉल्ट या स्टे भी बहुत सालों पर मुश्तमिल है। लोग अक्सर डायरेक्ट फ्लाइट के बजाय वाया जहन्नुम ले लेते हैं, शायद सस्ती पड़ती हो। अपना ख्याल रखना, क्योंकि अपना ख्याल रखने वाला ही दूसरों का ख्याल रख सकता है। हम यहाँ वाले भी तुम वहां वालों से मुलाकात के मुंतजिर हैं, मगर डर लगता है कि कहीं फ्लाइट इनडायरेक्ट ना हो, क्योंकि वहां वालों की बज़ाहिर कोशिश ही। खुदा खैर करे सब पर। अगले खत में मजीद हाल सुनाऊंगा यहाँ। तब तक तुम अपने हालात की बेहतरी में कोशिश रहो। खुदा हाफिज़, तुम्हारा